सरप्राइज। इससे अपने शौहर की बेपरवाही पर कुड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगले 2 माह में अमार के तवस्सुत से बहुत सी बातें इसकी इल्म में आई थी, और इनमें से सबसे तकलीफ दे बात रज़ा हुसैन का इससे फेयर न होना था। इस रोज़ वो बहुत रोई, लेकिन उसने रज़ा हुसैन पर कुछ जाहिर न होने दिया। रफ्ता रफ्ता इसके मिजाज में तब्दीली आने लगी थी। पहले वो रज़ा के करीब रहने के बहाने ढूंढती थी, अब इसकी कुर्बत से भागती थी। वो समझ नहीं पा रहा था उसे क्या होता जा रहा है। सिर्फ उसकी खुशी के लिए उसने अपनी मसरूफियात तक कम कर दे, मगर फिर भी वो खुश नहीं थी। अब तो उसने अलग घर का भी मुतालबा कर दिया था। रज़ा इसकी हर बदतमीजी खामोशी से जाता था, मगर ये मुतालबा मानना उसके लिए अजहद शर्मिंदगी का बाइस था। यही वजह थी कि इसने बहुत प्यार से उसे इस मसले पर समझाने की कोशिश की थी, मगर वो नहीं मनी, तो उसने उसको इसके हाल पर छोड़ दिया। हरीम शायद यही चाहती थी। दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी। उसने अपना बिस्तर भी रज़ा से अलग कर लिया था, उसके सारे काम भी मुलाजमा पर डाल दे थे। वो इसकी हरकतों से कितना हर्ट हो रहा था उसे परवाह नहीं थी। अमार अब इससे मिलने लगा था। वो शख्स अपनी बातों और लफ्ज़ों में जितना खूबसूरत था, हरीम को हैरत होती थी कि इतना खूबसूरत मालदार होने के बावजूद इस जैसी बज़ाहिर आम सी लड़की को कितनी अहमियत दे रहा है। कैसे हर बात में उसकी तारीफ करता है, उसे प्यार देता है, इसका ख्याल रखता है। वो अपने नसीब पर जितना भी रश्क करती कम था। इस रोज़ मौसम बहुत सर्द था। सुबह अस्पताल जाने से पहले रज़ा ने उसको मनाने की कोशिश की थी, मगर उसने इस कोशिश को कामयाब होने नहीं दिया। अगर वो इससे सुलह कर लेती तो अलग कमरे में कैसे सोती और सारी रात झुक कर अपने महबूब से इसकी मनपसंद बातें कैसे करती। रज़ा मायूस लूट गया था। पिछले 1 हफ्ते से इसकी नींद और खुराक मुतासिर हो रही थी। इसकी माँ ने इससे कह दिया था कि वो हरीम की बात माले। वो दोनों बोले मियाँ बेबी अकेले रह लेंगे, मगर वो नहीं माना था। उसको यकीन था हरीम का गुस्सा जल्दी ढल जाएगा और वो इसकी बात मान लेगी। रज़ा के अस्पताल जाने के बाद वो अपनी सास के मना करने के बावजूद अम्मा से मिलने चली गई। मौसम खूबसूरत और सर्द था, मगर मनपसंद हम सफ़र के साथ इसका हसन मजीद दोबाला हो गया। सिर्फ उसकी फरमाइश पर अमार ने इसको पूरा शहर घुमाया था। अब शाम ढलने लगी थी। वापसी के सफ़र में उसने इससे पूछा था, अमार, आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी हो जाएगी। मुमकिन है जो लड़की तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी बीवी की हैसियत से आए, तुम उसे मुझसे ज्यादा चाहने लगो। अगर ऐसा हुआ तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? नहीं, मैं शादी ही नहीं करूंगा। घर वालों ने मजबूर किया तब भी नहीं। नहीं, मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। अच्छा, अगर मेरी शादी ना हुई होती तो क्या तुम मुझसे शादी कर लेते? शादी हो गई तो क्या हुआ? मैं जिस्मों से मोहब्बत का कायल नहीं हूं, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मुकम्मल तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज के उसने संजीदगी से जवाब दिया। हरीम के दिल पर हल्की हल्की फुआर पड़ने लगी। फर्त जज्बात में उसने अमार का बायां बाजू अपने बाजाहे के हिसार में लेते हुए अपना सर उसके शाने पर टेका दिया। मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ अमार, हमेशा हमेशा के लिए। अगर कोई और लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई तो मैं मर जाऊंगी। आज ऐसा कहा है, आइंदा मत कहना वरना मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है, नहीं कहूंगी, मगर क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? कर सकता हूं, मगर मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकता। हरीम तुम्हारा शौहर है जो तुमसे मोहब्बत के दावे करता है, इसका क्या होगा? वो मेरा शौहर है और मुझसे मुखलिस नहीं है, तो मैं उसके साथ रहूं या उसको छोड़ दूं, क्या फर्क पड़ता है?
हूँ, मगर मैं तुम्हें यही मशवरे दूंगा कि तुम किसी किस्म की जज्बातियत में कोई फसीला मत करो। ये जज्बातियत नहीं है। बहुत सोच समझ कर मैं ये कदम उठा रही हूँ। ये और बात है कि तुमसे नहीं कहा कभी कुछ। अमार की बाजू खोती हुए खिड़की की तरफ रुख किया। अजीब कश्मकश है जिसमें फंसी हुई हूं मैं। कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। अमार, तुम मेरे ख्वाबों का हासिल हो। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मेरा ख्वाब है। तो मैं भी क्यों ना जिंदगी मनपसंद हमसफर के साथ बसर करूं। क्या मेरा अपनी जिंदगी पर कोई हक नहीं? और तुमने ही तो कहा था कि मजीद अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि रज़ा हुसैन तुम्हें आसानी से आज़ाद कर देगा? नहीं, वो ऐसा शख्स है कि अगर मैं इसकी जान लेने की कोशिश भी करूं तब भी वो मुझसे नफरत नहीं करेगा। मगर फिर भी मैं इसकी जान ले सकती हूं। मगर मैं तुम्हें किसी की जान लेने नहीं दूंगा। इतना खुद गरज नहीं हूं कि अपनी खुशियों के लिए तुम्हें मुसीबत में डालो। तुम सिर्फ इस से डाइवर्स लोगी बस। ठीक है, अब फिर हम उसी दिन मिलेंगे जब मैं इस फिजविल के बंधन से आज़ाद हो जाऊंगी। सोच लो, इतने दिन मेरे बगैर रहा जातेगा। हाँ, तुम्हें हमेशा के लिए पाने को चंद दिन की आर्जी जुदाई का जहर तो पीना पड़ेगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरी एक मदद करोगे? गाड़ी से उतरते हुए अचानक वो पलटी थी। हाँ, बोलो। मुझे रज़ा से अलहदगी के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? वो कल मलेशिया जा रहा है। 2 रोज बाद आएगा। मैं चाहती हूँ जब वो वापस आए तो हम दोनों को नाकाबिल बर्दाश्त हालत में देखकर मुश्तइल है कर गुस्से में तलाक दे डाले। आइडिया बुरा नहीं है, मगर सॉरी, मैं इसके सामने नहीं आऊंगा। हमारे कुछ फैमिली रिलेशन हैं। मैं नहीं चाहत कि वक्त से पहले मेरा इमेज कहीं खराब हो। मैं अपने किसी करीबी दोस्त की मदद लेता हूं अगर तुम्हें एतर्ज नहीं हो तो। ठीक है, बस वो और मैं कमरे में तन्हा होंगे बस। रज़ा के लिए यही बहुत है कि मैंने इससे बेवफाई की है। ओके, अल्लाह ने चाहा तो वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। थैंक यू अमार, आई लो यू वेरी मच, सरशारी से कहती इसकी गाड़ी से निकल आई थी। अगली सुबह रज़ा मलेशिया जा रहा था। 5 बजे उसकी फ्लाइट थी। वो 3 बजे बेदार हो गया था। हरीम अभी सो रही थी। उसने इसे डिस्टर्ब किए बगैर वुजू किया, तहज्जुद पढ़ी और कमरे से निकल गया। तैयारी इसने कल रात ही मुकम्मल कर ली थी। वालिदैन से मिलने के बाद कमरे में आया था। हरीम जागते हुए भी सुई बनी रही। वक्त तेजी से गुजर रहा था। जल्दी करते भी ताखीर हो रही थी। मुकम्मल तैयारी के बाद इसने ज़बरदस्ती हरीम को जगाया और अपने मुकाबिल कर लिया। इसे गिले लगाते हुए इसके कान में बोला, मैं जा रहा हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना, वापसी पर बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। मैं भी। मुस्कुराते हुए हरीम ने भी कहा। वो इसकी पेशानी चूमते हुए कमरे से निकल गया। 2 रोज के बाद इसकी वापसी थी। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही इसने हरीम को उगा के लिए कॉल की, मगर उसने इसकी कॉल पैक नहीं की। वो फोन जेब में डाले टैक्सी लिए घर चला आया। संडे के 22 मुलाजिम छुट्टी पर थे। घर में भी कोई नजर नहीं आ रहा था। बड़ी बी के कमरे में झांकने के बाद इसके कदम हरीम के कमरे की तरफ उठे ही थे। सर शादी के आलम में उसने कमरे में कदम रखा था, मगर सामने मौजूद मंजर ने उसे साकित कर डाला। सूरज तुलू होना भूल सकता था, दरिया उल्टा बह सकता है, हवाएं रुक सकती हैं, मगर इसकी हरीम इस दर्जा गिर नहीं सकती। ये वो लड़की थी जिसे इसने जान से अजीज रखा था। इसके सारे ख्वाब मिटी हो गए। हरीम फटी फटी निगाहें से इस तवाना शख्स को देख रही थी जिसे इसकी बेवफाई ने लम्हे में चट कर डाला था। कितना पक्का था वो अपने वादों और इरादों का तलाक लेने देने की नौबत ना आती, इससे पहले वो जिंदगी की बाजी हार गया था।
मुकम्मल सादा लिबास में मबलूस अफसरदा सी इमाद के साथ बैठी हुई थी और कह रहा था, जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। सही कहते हैं कहने वाले, औरत की लालच और हवस की कोई हद नहीं होती। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी सफाक हो सकती हो और जानना चाहती हो कि मैंने तुमसे रस्म क्यों बढ़ाया, खुद को तुम्हारे सांचे में डलकर इस शख्स से अलहदा क्यों करना चाह। वो बोले जा रहा था। हरीम साकित सुन रही थी। मंगेतर था वो मेरी बहन का, बचपन का, और मैं उसकी बहन से मंसूब था, इस बहन से जो मेरा पहला ख्वाब थी, पहला इश्क था। सिर्फ तुम्हारी वजह से ना मेरी बहन की शादी हो सकी और ना मैं अपनी मोहब्बत पा सका। सोचा था रजा से तुम्हारी जान चढ़वा कर अपनी बदनसीब बहन का घर आबाद कर सकूंगा, मगर सारे प्लान का बेड़ा गर्क हो गया। तुम अब जाओ, किसी रेलगाड़ी की पटरी पर सर रख कर जान दे दो। हमेशा फूल बरसने वाले लब इस वक्त संगबारी कर रहे थे। हरीम लहूलुहान होती रूह के साथ बैठी रही। वो उठा और बाहर निकल गया। अभी तक इसने नहीं बताया था कि रजा की खुशी के लिए उसकी जिद से हार मानते हुए इससे अलहदगी का फैसला कर लिया था, बल्कि वो घर भी इसके नाम कर दिया था। बड़ी बी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बड़े मियाँ की नफरत इसका वजूद छन्नी कर रही थी। क्या जिंदगी ऐसा धोखा भी देती है? कितनी अजीब बात थी। जो अपनी जिंदगी में उसकी एक निगाह को तरसता था, इस शख्स के मरने पर फिर से इसके दिल में मोहब्बत सर उठाने लगी थी। सूरज ढल रहा था। इसने एक नज़र से सर उठाकर आसमान को देखा, उठी और एकदम कदम उठती हुई जाने लगी। रजा की एक एक बात इसका दामन पकड़ रही थी। शहर से काफी दूर आकर वो रेल की पटरी पर बैठ गए। एक सरप्राइज इसने रजा को दिया था, जवाब में एक सरप्राइज इसे देकर चला गया। अभी थोड़ी देर पहले एक सरप्राइज इसे इमाद से मिला था, अब एक सरप्राइज इसे जिंदगी को भी देना था। अंधी ख्वाहिशात वालों के साथ तकदीर ऐसे ही खेल खेलती है। मुझसे मुखलिस न था, न वाकिफ मेरे जुज्बात से। इसका रिश्ता था फ़कत अपने मुफाद से। अब जो बिछड़ा तो क्या रवाए जुदाई पर तेरे। ये अंदेशा तो पहली मुलाकात से था।